दोस्तों, शादी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि शादी के बाद हम अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ गुजारते हैं। तो अगर शादी का निर्णय सही हुआ तो ये जिंदगी में खुशियां लेकर आता है, लाइफ पार्टनर के साथ अपना भी प्रोग्रेस करवाता है। लेकिन अगर ये निर्णय गलत हो गया तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मेंटल इमोशनल डिस्ट्रेस होता है और कई बार तलाक या डिवोर्स की भी नौबत आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। आज हम मूलभूत तौर पर मैच मेकिंग के बारे में जानेंगे। कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूं जिनकी मदद से आप बर्थ चार्ट कैसे मैच किए जाते हैं ये जान पाएंगे। हालांकि मैरिज या शादी एक बहुत ही गहरा विषय है, लेकिन इन स्टेप्स से आप बर्थ चार्ट को मैच करने का एक मोटा मोटा तरीका जान पाएंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है या आपको शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं तो आप खुद ये जांच कर सकेंगे कि जो रिश्ता आया है क्या वो आपके लिए सही है, और अगर ये शादी हो जाती है तो क्या ये सफल होगी। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या नंबर्स हैं जो हमें शादी की सफलता और असफलता के बारे में बताते हैं। वो क्या स्टेप्स हैं जिन्हें हमें बर्थ चार्ट मैच करते समय याद रखनी चाहिए। अब हम उदाहरण के तौर पर दो व्यक्तियों के बर्थ चार्ट लेंगे। हाइपोथेटिकली हम नाम रखते हैं ए और बी। तो दोनों के डेट ऑफ बर्थ आप पेपर पर लिखिए, उनका मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कीजिए। अब आप डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक से ए और बी दोनों के बर्थ चार्ट बना लीजिए। अब सामने ए और बी दोनों के बर्थ चार्ट्स हैं। अब सबसे पहला स्टेप, हमें ए और बी दोनों के मूलांक नंबर्स की कॉम्पैटिबिलिटी देखनी जरूरी है। ये दोनों नंबर्स आपस में फ्रेंडली नंबर्स होने चाहिए। अगर ये फ्रेंडली नंबर्स हैं तो इनके शादी की सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इनके मूलांक एनिमी नंबर्स हैं या एंटी नंबर्स हैं तो इनके व्यक्तित्व, इनके सोच और विचार काफी अलग होते हैं, जिसकी वजह से शादी में या जीवन में इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि ए और बी या शादी के लिए उत्सुक जो दो व्यक्ति हैं उनके मूलांक का कॉम्पैटिबल होना या फ्रेंडली होना सबसे जरूरी है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब मूलांक का कॉम्पैटिबल होना अंतिम नहीं है, ये तो केवल एक मार्गदर्शक है कि आप आगे बढ़कर और एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि दोनों के बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी शेयरिंग हो रही है या जिनका एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के बर्थ चार्ट में नंबर 5 है और बी के बर्थ चार्ट में नंबर 5 नहीं है तो शादी के बाद ए के बर्थ चार्ट में जो नंबर 5 है उसके ब्लेसिंग्स या उसकी वाइब्रेशंस बी को भी मिल सकती है और दोनों के साथ में प्रोग्रेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसी तरह हमें देखना है कि दोनों के बर्थ चार्ट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका आदान प्रदान हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है। जितनी ज्यादा नंबर्स का एक्सचेंज होगा, जितनी ज्यादा नंबर्स की शेयरिंग होगी, उतनी ही शादी की सफलता बढ़ती है। स्टेप नंबर 3, अब मूलांक का कॉम्बिनेशन अगर कॉम्पैटिबल है लेकिन दोनों में से किसी के भी बर्थ चार्ट में नंबर 6, नंबर 5 नहीं है या नंबर 6, नंबर 5 का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ये शादी आगे जाकर असफल होगी, क्योंकि नंबर 6 और नंबर 5 ये दोनों नंबर्स शादी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण नंबर होते हैं।
तो मूलांक का कॉम्बिनेशन कितना भी अच्छा हो, कितना भी फ्रेंडली हो, अगर नंबर 6 और नंबर 5 बर्थ चार्ट में नहीं है, दोनों के बर्थ चार्ट में मिसिंग है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि ये शादी सफल नहीं हो सकती। स्टेप नंबर 4, अगर मूलांक एक दूसरे से कॉम्पैटिबल नहीं है और कहीं बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाते हैं, किसी एक के या दोनों के बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 है, तो ये शादी की असफलता को दर्शाता है। स्टेप नंबर 5, मूलांक कॉम्पैटिबल नहीं है, नंबर 5 और नंबर 6 दोनों के बर्थ चार्ट में मिसिंग है और मल्टीपल 7 अगर बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, तो ये 100% चांसेस दिखलाता है कि ये शादी असफल होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से दोहराते हैं कि शादी के सफल होने के लिए हमें बर्थ चार्ट में क्या देखना चाहिए। सबसे पहला, दोनों के मूलांक का कॉम्पैटिबल होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, बर्थ चार्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबरों का आदान प्रदान होना या एक्सचेंज होना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट, मूलांक कॉम्पैटिबल होने के साथ और ज्यादा से ज्यादा नंबरों का एक्सचेंज होने के साथ दोनों के या किसी एक के बर्थ चार्ट में नंबर 6, नंबर 5 का होना शादी की सफलता को दर्शाता है। काफी जटिल विषय है, लेकिन उसे आसान बनाकर आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। आई होप कि अब तक एक मोटा मोटा आपको आइडिया आया होगा कि बर्थ चार्ट को कैसे मैच किया जाता है। अगर आप शादी के लिए उत्सुक हैं या आपको शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मन में कुछ दुविधा है और आप हमारी सलाह चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।